शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। और आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टेक और फाइनेंस की दुनिया में तहलका मचा रहा है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं E2E नेटवर्क्स के हालिया Q1 अर्निंग्स कॉल की। जिस तरह से पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा है, उसमें E2E नेटवर्क्स क्या कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कंपनी के शानदार नतीजों के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। अब इस कंपनी को जो लोग चला रहे हैं उनसे मिलना भी जरूरी है। ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण दुआ और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नितिन जैन। यही वो लीडरशिप है जो इस तेजी से बदलते AI परिदृश्य में कंपनी को एक सॉलिड विजन दे रही है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 334%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये E2E नेटवर्क्स का साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ है। मतलब कंपनी ने सच में AI की भारी डिमांड को एक बहुत बड़े मौके में बदल दिया है। यह आंकड़ा सीधा सीधा दिखाता है कि मार्केट में इनकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है। जरा इस एबिटा मार्जिन पर गौर करें, 75.2%। पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें सीधे 1650 बेसिस पॉइंट्स का जंप आया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है, उनका मुनाफा कमाने का तरीका और भी ज्यादा एफिशिएंट और सॉलिड हो रहा है। इस मुनाफे वाली बात को समझने के लिए जरा इस चार्ट को देखिए। पिछली तिमाही यानी Q4 2026 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 86 मिलियन रुपए था और अब Q1 FY27 में ये सीधा 586 मिलियन रुपए हो गया है। सिर्फ एक तिमाही के अंदर मुनाफे में इतना बड़ा उछाल, ये लिटरली क्रेजी है और ये दिखाता है कि इनका ऑपरेशनल स्केल किस लेवल पर काम कर रहा है। तो आज के हमारे इस डिस्कशन में हम इन 4 अहम बातों पर फोकस करेंगे। पहला, ये धमाकेदार Q1 फाइनेंशियल्स। दूसरा, वो हार्डवेयर जो इस ग्रोथ के पीछे है। तीसरा, सॉवरेन AI का असली फायदा। और चौथा, AI का लॉन्ग टर्म आउटलुक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, यानी इन विस्फोटक Q1 वित्तीय परिणामों की। आखिर ये शानदार नंबर्स आए कहां से? Q1 का रेवेन्यू 1568 मिलियन रुपए रहा, जो पिछली तिमाही से 64% ज्यादा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये ग्रोथ सिर्फ कीमतें बढ़ाने से नहीं आई है। मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अपनी पूरी कैपेसिटी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, जिसे हम मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं, और साथ ही ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा उठाया है। मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास था, उससे उन्होंने पाई पाई वसूल की है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। वो कौन सा हार्डवेयर है जिसने सच में इस ग्रोथ को रॉकेट बना दिया? इस क्वार्टर का सबसे बड़ा गेम चेंजर था 1024 से भी ज्यादा ब्लैकवेल B200 GPUs का डिप्लॉयमेंट। और सिर्फ डिप्लॉयमेंट ही नहीं, इन्हें तुरंत रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ऑनलाइन भी कर दिया गया। देखिए, AI की दुनिया में सिर्फ हार्डवेयर खरीद लेना काफी नहीं होता। आप उसे कितनी जल्दी पैसे बनाने की मशीन में बदलते हैं, सारा खेल उसी का है। इस हार्डवेयर एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए इनकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी एकदम क्लियर है। यहाँ दो सब्सिडियरीज का रोल बहुत अहम है। पहली है सॉफ्ट क्लाउड, जिसका पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और AI फंडिंग जुटाने पर है। और दूसरी तरफ है एक डेलावेयर एंटिटी, जो खास तौर पर अमेरिकी मार्केट में सेल्स बढ़ाने और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को मैनेज करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, हार्डवेयर की बात हो गई। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, सॉवरेन AI का फायदा। क्योंकि असली जादू तो इनके सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में है, जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, फ्रंटियर मॉडल्स बनाम सॉवरेन AI। आजकल ज़्यादातर फ्रंटियर मॉडल्स किराए पर लिए जाते हैं और उन्हें कोई और कंट्रोल करता है। मतलब आपका डेटा किसी ऐसी कंपनी के सर्वर पर है जो हज़ारों मील दूर बैठी है। इसमें रिस्क है, राइट? दूसरी तरफ है सॉवरेन AI। ये पूरी तरह से आपका अपना है, इंटरनली कंट्रोल्ड है, और सबसे बड़ी बात, सिक्योर बाउंड्रीज के अंदर लोकलाइज्ड है। ये एंटरप्राइजेस को उनके डेटा और AI के इस्तेमाल पर पूरा कंट्रोल देता है। और E2E का ये सॉवरेन AI इकोसिस्टम हवा में काम नहीं कर रहा। ये 3 मेन सॉफ्टवेयर लेयर्स पे टिका है: TIR, जार्विस लैब्स और एजेंटिक फ्रेमवर्क। ये तीनों मिलकर एक ऐसा मजबूत बेस बनाते हैं जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन सोर्स मॉडल्स का पूरा फायदा उठा सकती हैं, वो भी अपने एकदम सेफ एनवायरनमेंट में। इनमें से एजेंटिक फ्रेमवर्क का रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑब्जर्व, थिंक और एक्ट
यानी देखने, सोचने और काम करने के साइकिल पर चलता है। इमेजिन कीजिए, ये कच्चे ओपन सोर्स मॉडल्स को लेता है और उन्हें एंटरप्राइजेस के लिए एकदम रिलायबल और काम के वर्कफ्लो में बदल देता है ना कमाल की चीज? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और अपने चौथे और आखिरी पॉइंट पर आते हैं। ग्लोबल लेवल पर एआई का लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है? मार्केट में आजकल बहुत शोर है। क्या हम एआई कंप्यूट की भारी कमी देखने वाले हैं? क्या ये सिर्फ एक एआई बबल है जो जल्द ही फूट जाएगा? या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे चीन के सस्ते मॉडल्स इस इंडस्ट्री को डुबा देंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो रोज न्यूज़ हेडलाइंस में छाए रहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट इन सब बातों को कैसे देखता है? E2E के एमडी तरुण दुआ का ये कोट स्थिति को एकदम अलग नजरिए से पेश करता है। उनका मानना है कि ये अभी भी एआई का डे जीरो है। हम आईटी के इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट के बीच में हैं। मतलब उनके हिसाब से ये सिर्फ एक बहुत बड़ी सुपर साइकिल की शुरुआत है और हमें इन रोज रोज की छोटी मोटी नेगेटिव खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोगों को डर लगता है ना कि हार्डवेयर जल्दी पुराना हो जाएगा, मैनेजमेंट का नजरिया इस पर भी बहुत प्रैक्टिकल है। उनके हिसाब से एक जीपीयू की लाइफ कम से कम 6 साल होती है। पहले साल में डिप्लॉयमेंट होता है और डिमांड बहुत हाई होती है, लेकिन तीसरे साल तक आते आते ये अपने प्राइस टू परफॉर्मेंस के सबसे बेस्ट पॉइंट यानी स्वीट स्पॉट पर आ जाता है। क्योंकि ओपन सोर्स मॉडल्स लगातार एफिशिएंट हो रहे हैं, पुराने जीपीयूज भी अपनी पूरी 6 साल की लाइफ में बढ़िया मुनाफा कमा कर देते हैं। तो यहां समझने वाली असली बात यह है कि एंटरप्राइज एआई कोई कुछ महीनों का ट्रेंड नहीं है। ये एक दशकीय थीम है, एक डिकेडल थीम। जो कंपनियां मूल रूप से एआई नेटिव नहीं हैं, उनके लिए एआई को अपनाने का रास्ता अभी बहुत लंबा है। इसीलिए फोकस शॉर्ट टर्म दिखावटी नंबर्स पर नहीं, बल्कि लंबी और मजबूत पार्टनरशिप्स बनाने पर होना चाहिए। तो फाइनली इन सब बातों को एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे दुनिया भर की कंपनियां एआई को सिर्फ किराए पर लेने के बजाय अपना खुद का सुरक्षित एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की तरफ बढ़ रही हैं, आने वाले 10 सालों में इस सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का बॉस कौन होगा? क्या E2E नेटवर्क्स जैसी कंपनियां जो इस पूरे सिस्टम को सिक्योर और लोकलाइज बना रही हैं, कल की नई टेक दिग्गज बनेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।